जय हिंद साथियों। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था हर संडे में आपको RW पर जो मैथ के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनका मैं स्मार्ट अप्रोच के साथ यानी कम समय में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और आपको ऐसी अप्रोच बताने वाला हूँ। और हर संडे आपको ये वीडियो मिलेगा रात 8 बजे। और ये कल किसी कारणवश नहीं डाला गया। और मैं आपसे पूरी मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप 21 दिन 21 मैराथन प्लस जो RW पर मैं हर संडे का जो मैथ के जो 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको कर लेना, आपका मैथ में एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। और दुनिया कुछ कह रही है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और नहीं देते हो भाई, आपसे मेरे को कोई नहीं है। हर संडे अभी मॉक टेस्ट जरूर लगाना है आपको, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ चाहे नहीं हुआ। क्यों अभी आपके पास सिर्फ लिमिटेड मॉक बचे हैं, यानी 7-8 मॉक रहे होंगे आपके पास, इतनी आपकी सप्ताह आने वाली हैं। और हर संडे मॉक आता है, उसको तो आप ज़रूर दें। मेरा तो इतना ही सजेशन है आपको। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना साधारण ब्याज से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, फिर भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको। इसने कहा कोई धनराशि वो अपन को पता नहीं है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 हो जाती है और वही धनराशि 6 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है। तो आपसे कहा है धनराशि कितनी थी। तो आपने माना धनराशि एक्स थी, तो 5 सालों में कितनी हो रही है 750, और अगले 1 साल में होगी वो 800। तो 750 से 800 है, कितना ब्याज लगा 50। और मैंने कहा है साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। तो आपको क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है यानी मूलधन पूछा है। तो आप 5 सालों का निकालोगे तो 5 की गुणा करोगे यानी 250। ये जो 250 आपका ब्याज आया, अगर आप जो आपको मिश्र धन मिला है यानी 750 जो ये मिश्र धन है इसमें से आप माइनस करोगे 250 ब्याज, तो आपको जो मूलधन था वो मिलने वाला है 500 रुपये। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर होने वाला है बी। इतना ही क्वेश्चन था और मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, नहीं कराए तो आप क्लास जाके देख लीजिए और वहाँ से एनालिस जरूर करिए मेरी क्लासों का। ऐसे क्लास ना ले कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। का दो है आज का, और उसमें आपसे पूछा गया था ये परसेंटेज से है और एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कोई संख्या है, उसका 2/5 का 40% चॉइस है। आपको पता नहीं है संख्या क्या है, तो संख्या अपन मान लेते हैं एक्स है और इसका 2/5। ठीक है, और 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5। आपसे मैंने कहा था फ्रैक्शन याद कर लेना, नहीं याद है तो दोस्तों उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। 2/5 बराबर आपको 24। अभी भी बता देता हूँ 40% की 2/5 के सही 40 लिखना है और परसेंट हटाओगे तो बटा में आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो, दो से जाएगा 2 बार और ये जाएगा 5 बार, 2/5। ठीक है, अब ये 2 2 4, 4 में आप 24 का भाग दोगे तो ये जाने वाला है 6 चौक 24। ठीक है, अब 25 में 5 × 5 25 और 25 में आप 6 की गुणा करोगे, 25 6 का 150 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। आज है क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ बस, क्योंकि सॉल्यूशन कराना है आपको। मैंने कहा था 20 या 25 मिनट का वीडियो होने वाला है, और एकदम स्मार्ट अप्रोच कैसे यूज कर सकते हो वही मेरा टारगेट है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर सिस्टम से पूछा गया है और नंबर सिस्टम रूल। तो दोस्तों, इसमें आपको कहा 88 से विभाजित। आपको बता 88 दो संख्या से गुणा होकर हुई है, एक 11 और एक 8। तो 8 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी। अंतिम के 3 अंक है जो 8 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे 6, x और 2। यहाँ x का क्या मान रखें ताकि वो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप x का मान 0 रखोगे तो नहीं जाने वाला, और जब x का मान 1 रखोगे तो भी नहीं जाने वाला है, 2 रखोगे तो भी नहीं, 3 रखोगे तो x का मान तो आपका पूरा सर्टिफाइड हो रहा है। पर आपको ये देखना है 11 से भी हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए आपको एक बार x का मान नहीं रखना है, एक बार 11 से आपको करना है। 11 से एक 7 और 7 7 14, 14 7 21, 21 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, एक साइड, और 7 2 9 और 9 6 15 और 15 2 17। ठीक है, 17 प्लस वाई। अब 21 में 17 जाएगा तो 4 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर या तो 0 आनी चाहिए या 11 आनी चाहिए इनका अंतर। देखो एक्स का मान आप 3 रख रहे हो तो यहाँ वाई का मान 7 रखना पड़ेगा, तो वाई का मान आप 7 रखोगे तो एक्स का मान 3 रखोगे, वाई का मान 7 रखना है। तो एक्स का मान 3 रखोगे और वाई का मान 7 रखना है। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 7। एक्स बराबर 3 रखोगे 7 3 21 और वाई बराबर 7 रखोगे तो 7 2 14। 21 में से 14 जाएगा तो बचने वाला है 7, तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल था और इजी क्वेश्चन है,
इसमें कुछ नहीं था। इनका जो वीडियो है नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो वीडियो आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आज पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ से, और इसमें तो सिंपल है। दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है 7:11, उनका एचसीएफ दे रखा है 28, तो दोनों संख्या का योग। आपको पता है संख्या, जो भी संख्या दे रखी है, अगर आप इनमें 80 की गुणा कर दोगे तो आपको संख्या रियल संख्या मिल जानी है। अगर आप 28 से गुणा 7 में करोगे, 28 से गुणा 11 में करोगे तो दोनों संख्या मिल जानी है, और उसके बाद आप इनको जोड़ोगे। एक तो ये मेथड है, और एक सीधा मेथड ये है कि 7 और 11 हो गया 18, और 18 में गुणा करोगे 28 की, तो आपको सेम आंसर मिलने वाला है। या फिर आप करोगे 7 की गुणा 28 में पहले, तो एक संख्या नहीं मिलेगी, और 11 गुणा 28 में करोगे तो एक संख्या मिलेगी, वहाँ पे टाइम लगेगा। इससे अच्छा है ये मेथड अच्छा है, सिर्फ 10 सेकेंड का काम है। अब आपको दो संख्या का गुणा नहीं आता है तो सीख लीजिए यार, यहाँ दो संख्या, यहाँ दो संख्या, पहले इकाई का अंक इकाई में गुणा करना है। 8 8 64, सिलाई 6, ठीक है 6, 8 2 16, 16 में 6 जोड़ोगे तो आएगा 22, ठीक है। फिर एक की गुणा 8 में करनी है, यानी पहली संख्या का आपको इकाई अंक लेना है और दूसरी का ढाई अंक। एक का 8 में करो 8, 8 और 22 हो गए 30, सिलाई 3। अब एक के गुणा 2 में करोगे 2, 2 और 3 5, 5 से 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, और ये 5 है, और ये आपका जो रेशियो वाला चैप्टर है उससे है, और उसमें 3 फॉर्मूलेज हैं, उनके बेस पे क्वेश्चन आने के 100% चांस है। तो देखो, इसमें आपको पूछा है तृतीय अनुपात, तो क्या करना है 4:15, और ये तृतीय अनुपात आपको फाइंड करना है, और ये 24 आपका चौथा, ठीक है। यानी एक्स का मान आपको निकालना है, 4/15 बराबर x/24, यहाँ एक्स का वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 की गुणा होगी 24 में, बटा में आएगा 15, एक्स बराबर। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाने वाला है, 8 3 24, 5 3 15। अब 8 की गुणा 4 में करोगे तो 8 चौक 32/5, 32/5 आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आज का 6, अभी तक तो कैलकुलेशन बिना वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कैलकुलेशन इजी है इनमें। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सीधा, या उसको ट्रिक मान सकते हो। बिना रुके, जो चाल है ट्रेन की, बिना रुके माइनस रुक रुक के, ठीक है, बटा में बिना रुके, ठीक है, और गुणा में 60 करना है। 60 इसलिए करना है, इसमें पूछा है मिनट में, अगर मिनट में नहीं पूछता तो आपको 60 से गुणा नहीं करना है। तो रुक, बिना रुके कितनी है चाल 80, और रुक रुक के 72, और बटा में बिना रुके 80, गुणा में 60। अब 80 में से 72 जाएगा तो 8, बटा में 80, गुणा में 60, एक जीरो से एक जीरो, 8 से 8, यानी 6, 6 मिनट प्रति घंटा रुकती है, जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आज का 7 है। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को जरूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पाइप एंड टंकी वाला चैप्टर है उससे। तो एक पाइप ए है जो भरने वाला है, भरने वाले को मैं हमेशा प्लस में लेकर चलता हूँ, ठीक है, जबकि बी और सी दोनों खाली करने वाले हैं, ठीक, कोई बात नहीं। पाइप ए अकेला 10 घंटे में भर देता है, ठीक है, ए को 10 घंटे लगते हैं भरने में। बी अकेला टंकी को खाली करने वाला है, जो 2/3 भाग 20 घंटों में खाली करता है। जब आप 2 की भाग दोगे 20 में, तो 10, 10 की गुणा आप 3 में करोगे, यानी 2 नीचे आना है और 3 ऊपर आना है, यानी 30 घंटे में ये खाली करेगा। ये 30 में करेगा, ये 10 में भरने वाला है। और जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दे, यानी ए प्लस वाला, बी और प्लस सी, तीनों को एक साथ खोल दे, तो टंकी 40 घंटों में पूरी तरह भरेगी। इन सब का एलसीएम कितना हो रहा है 120, ठीक है। अब 120, इसकी आप एफिशिएंसी निकालोगे ए की, तो ये आएगी 12, और बी की आएगी 30 में। अब 120 का भाग दोगे तो 4, और 40 में 120 का दोगे 3, यानी आपको ए की पता है 12 है, आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी है, इसलिए आप सी की जो भी घंटे कितने घंटे में खाली कर सकता वो निकाल पाओगे। बी की कितनी दे रखी है आपको 4, ठीक है, माइनस है खाली करने वाला, और सी भी माइनस करेगा, एक्स मान लेते हैं। और ये कितने में हो रहे 3 घंटे, आप यहाँ 3 लेकर आने हैं। 12 में से 4 गया 8, अब 8 में से कितने घटाओगे 3 मिल जाएगा, तो 8 में से 5 घटाओगे तभी 3 मिलेगा, यानी सी 5 घंटे में वो टंकी को खाली कर देता है। अब आपसे कहें सी अकेले टंकी के 2/3 भाग, यानी जो 120 है, टंकी की जो क्षमता है 120, इसका 2/3 भाग 5 घंटों में खाली कर सकता है, कितने घंटों में करेगा। वो सी 5 घंटों में खाली करने वाला था,
और 2/3 भाग वो 5 घंटों में खाली करेगा तो उसका एफिशिएंसी आप पूछा है। तो आप इसमें क्या करोगे, ये जाएगा 3 से 40 बार और ये जाएगा 8। अब 8 की गुणा आप 2 में करोगे तो ऑप्शन नंबर डी है तो 16। और क्वेश्चन नंबर आज का जो 8 क्वेश्चन नंबर है और सबसे इजी क्वेश्चन यही है, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। पहले आपको मैं इसका बेसिक मेथड है वो बता रहा हूँ। एक दुकानदार एक पर्स 25% की छूट देते हैं, ठीक है। कोई मान लो पर्स अंकित मूल्य 100 रुपये था, इसे 25% छूट दे रहा है यानी 75 रुपये में अपन को दे रहा है। यदि वह 37% की छूट देता, पहले कितनी दे रहा है 25 की, अब 37 की देगा, 37 की देगा, इसका मतलब 63 में अपन को बेचेगा। तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपये कम होगा। तो यहाँ कितना कम हो रहा है 75 से 63। पहले ये दे रहा था आपको, ये कह रहा है तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपये कम हो जाए, यानी पहले 75 रुपये में दे रहा था, अब दे रहा है 63 में। कितना कम हो रहा है यहाँ पे 12, और ये कह रहा है 120। 12 की वैल्यू आपको 120 दे रखी है, तो 12 में आप 120 का भाग दोगे तो ये आने वाला 10। अब आपसे पूछा है इसका अंकित मूल्य, 100 का मान पूछा है तो 100 की गुणा करोगे तो ये आपको 1000 रुपये मिल जाना है। और आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में सीधे इतना ही करना है कि आपको ये देखना है 25% की छूट है, ये भी छूट वाला है और ये भी छूट वाला है, दोनों एक ही चीज़ है तो इनका अंतर ही होने वाला है। अंतर कितने हैं 25 का और 37 का अंतर 12। 12 बराबर आपको दे रखा है 120, एक बराबर हो गया 10 गुणा 100। कितना मिनट लगा, मिनट क्या सेकंड भी नहीं लगे, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, इसमें ऑप्शन नंबर आपको बताया नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें होने वाला सी। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आज। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने किया है तो कम से कम 2 या 3 मिनट लगे हैं, ठीक है, कोई भी हो 2-3 मिनट लगे हैं। तो मेरा मानना है ये सबसे आज का सबसे कैलकुलेशन वाला सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये था, तो इसको लास्ट में करना था। मेरा आपको ये सजेशन है सबसे लास्ट में इसी क्वेश्चन को करना था। अगर आप लास्ट में, और आपको भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है सबसे लास्ट में, क्योंकि टाइम बहुत बन जाता है। अगर आप इसमें शुरू में करोगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन छूटने के चांस रहेंगे, तो इसमें अपन करेंगे लास्ट में। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देख लेते हैं। और ये आपको दे रखा है रेशियो से, 3 संख्या का अनुपात दे रखा है आपको 4/9, 2/3 और 3/। इसको आपको पहले सिंपल में बनाना है। तो इन सब का एलसीएम कितना आता है, इन सब का आप एलसीएम निकालोगे तो 36 आने वाला है। अब 36 में अब 9 का भाग करो 4, 9 चौक 36, 4 में अब 4 गुणा करो 16। यहाँ पे 36 लिखोगे, यहाँ पे भी 36 लिखोगे, यहाँ पे भी 36 लिखोगे, क्योंकि इन सब का एलसीएम है 36। तो ये लिखोगे 36 में आप 3 का भाग दोगे तो 12, 12 2 24। 36 में आप 4 का दोगे तो 9, 9 3 27, ठीक है। अब कहा है इसमें 1 2 3, सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी है, इनका अंतर कितने है, वो कह रहे 33 है। अपने अनुसार कितने, 27 में 16 जाएगा तो 11, 11 का मान आपको दे रहा है 33, तो ए का मान हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या यानी 27 का मान पूछा है। 27 क्या होते हैं 9 और 3 का मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कोई भी संख्या जो 9 से कटेगी, 9 से ये नहीं कट रही और ना ये कट रही, ऑप्शन बी और डी होने वाले। इतने के बाद इतना ही कर सकते थे, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन करने वाले क्योंकि 2 ऑप्शन आ गए, तो आप 27 से गुणा करो, 27 थी 81, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे आप 27 का भाग देते तो 27 से ये भी नहीं कट रहा है, सिर्फ 27 से डी कट रहा है, तो इसमें 27 थी 81 आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर तो 1-2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं तो इजी भी आते हैं, ठीक है, साथ में उनको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती है। और ये आपका टाइम एंड वर्क वाला है। तो 20 महिलाएं, 20 वुमेन्स प्लस 15 मेल, वो कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, बराबर एक अकेली महिला, एक वुमेन 150 दिन में करती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, मेल पुरुष और फीमेल महिला, इनका रेशियो निकालना था, यानी इनकी एफिशिएंसी निकालनी थी। उसके बाद टोटल टाइम निकलता, उसके बाद जो भी पूछा है प्रश्न वाले ने वो करना है हर बार। अब आप इसमें क्या करोगे, 6 से जे जाएगा पूरा, 25 का 150, 25 वुमेन्स बराबर 20 वुमेन्स प्लस 15 मेल, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपके 15 मेन बराबर 20 वुमेन, इधर जाएगी तो 25 में से 20 माइनस हो गया तो 5 वुमेन से आएगी। अब आप 5 से इसको, ये जाएगा 3, यानी 3 आ गई एफिशिएंसी महिला की और 1 आ गई पुरुष की, 1:3 आने वाला है इनका एफिशिएंसी। तो अब आप मेल की जगह लिखोगे 1 और वुमेन्स की जगह 3,
20 में 3 के गुणा करो तो 60, यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 15 की 1 में गुणा करो 15, 15 और 60 75, 75 में आप 6 की गुणा करोगे तो टोटल टाइम आएगा जो कितना आएगा, 75 में आप 6 की गुणा करोगे जो आपको मिलेगा 75 और 6, ये टोटल टाइम है जो होने वाला है 450। अब आपसे इसने पूछा है एक अकेला पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 1, यहाँ पे आया था 1:3, ये आया था मेल यानी पुरुष, वुमेन्स यानी फीमेल यानी महिलाएं, ठीक है। पुरुष 1 का भाग दोगे यानी वाले 450 दिन लगने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ फाइंड करनी थी, इसके बाद टोटल टाइम निकालना था और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में हर बार ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर मैं आपको जब क्लास होगी एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपका है औसत चाल वाला, यानी चाल समय चाल दूरी वाला। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आप सबको पता है ये औसत चाल से है और इसमें कुछ नहीं करना था। औसत चाल बराबर चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो आप इसमें क्या फाइंड करना है, आपको चाल निकालनी है। तो आपको औसत चाल दे रखी है, टोटल दूरी देख रहे हैं तो समय निकल जाएगा यहाँ से, समय होगा 800 दूरी है और चाल कितनी है 80, ये आपका समय आ गया। अब आपको कितनी दूरी 320 दूरी पहला कर रहा है, कितनी चाल से 64 की, यहाँ भी समय निकल गया। और 480 है जो दूरी है वो एक्स से कर रहा है, ये आपको निकालना है एक्स का मान। अब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो ये जाने वाला है पूरा 10 बार और ये जाएगा 64 5 बार और प्लस 480 बटा में एक्स, ठीक है। अब आप इसमें सिंपल गुणा करोगे तो ये हो गया 5x प्लस 480, ये x इधर जाएगा तो ये जाएगा 10 का x, ठीक है। अब आप 5x इधर जाएगा तो 5x बचेगा, 5x बराबर आपको मिलने वाला है 480, ठीक है। अब आप x बराबर 480 में 5 का भाग दोगे, x बराबर आपको मिला 480, इसमें 5 का भाग दोगे 5 में 45, ठीक है। फिर रहेगा ए 3 और ये 5 30, तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई देगा। तो आप इसको कैलकुलेशन करना था, एक्स का मान आ जाता है आपका 96। सबसे इजी सवाल है और जब ये चैप्टर आपका आएगा तो एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है। और ये सबसे खतरनाक आपको लगा होगा, सिर्फ 2 मिनट का सवाल नहीं था, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो आपको पता है अर्धवार्षिक में क्या होता है, ब्याज की जो दर है वो आधी हो जाती है, टाइम दोगुना हो जाता है। रेट कितनी दे रखी है आपको 10%। अब आधी कैसी होती है सबको पता नहीं है, सिर्फ रट लेते हो आप। 10% है 12 महीनों की, आपको अर्धवार्षिक क्या यानी 6 महीनों की निकालनी है, ये आ गई 5%, सबको पता चल गया। अब टाइम 3 गुना हो गया, 1.5 वर्ष का मतलब होता है 6 महीने के 3, आप 3 बार 5%, 5%, ये आपको अभी भी एक फॉर्मूला बताया था पहले मैंने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, ए बी गुणा बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा में 100 और प्लस ए बी सी बटा 10,000, ठीक है। इससे करना है इसको, यहाँ से आपको जो रेट मिलेगी वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला है। तो आप क्या करोगे, आपको रेट देखिए 5%, 5%, 5%, इन सबको एक बार जोड़ोगे तो यह देखिए 15%, ठीक है। अब इनको गुणा करो 25, 25, 25, कितना हो गया 25, 25, 75 बटा 100 प्लस इन सब की गुणा 125 बटा में 10,000, ठीक है। अब आप इसमें एक पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप जोड़ोगे ये आ जाएगा 15.75 और इसमें आप जोड़ोगे तो 0 1 2 5 5 2 6 7 15 15.7625, इसका 15.7625, ठीक है, ये आपका, ठीक है। और इसमें परसेंट हटेगा तो बटा में 100 और ये जहाँ 4 जीरो यहाँ आएगी 4 जीरो, ठीक है। इसके बराबर आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज ये, ठीक है, ये एक्स निकालना है आपको, ठीक है। इसका मान आपको ये दे रखा था। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, अब इसको करोगे 25 से तो यह जाएगा 25 चौक 100, ठीक है, पूरा 400 आएगा, ये 25 छक 150, फिर रहेगा 7, अब 7 और 6 यानी 25 75, फिर 1, फिर भागने जाएगा तो 0 आएगा, 25 125, ठीक है। अब आप इसमें 5 से उड़ाओगे तो ये जाने वाला है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और एक बार ये जाने वाला है 5 8 40, ठीक है।
अब आप इसमें क्या करोगे, ये पूरा जाने वाला है, जब आप इसमें चार का, ये पूरा 4 बार जाने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें 4 की गुना करोगे तो आपको 5044 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको 8000 है और इधर आपको 4 मिला है। अब 8000 में आप 4 की गुना करो तो 32,000, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ इतना ही करना था, और इसमें दो वस्तुओं में प्रत्येक को इतने में बेचा गया, विक्रेता को वस्तु की 32% लाभ और दूसरी पर 28% की हानि, तो समूह रूप से लाभ और हानि पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आपका जो आपको मैंने बताया था, एक पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम भी आएगा। तो 32% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपको पता है, 8/25 हो रही है, यानी कोई चीज़ 25 की थी, अब 8% का लाभ हो रहा है, कितने में हो गई, 33 में। और इसी प्रकार 28% की हानि हो रही है, तो 28% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25 की चीज़ 18 में, 7/25 हो रही है, ठीक है। 7/25 होती है 28 की फ्रैक्शन। अब आपको दोनों बेचा गया यानी 80 बराबर करने हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 98, 198 इनका एलसीएम आने वाला है। अभी आ जाएगा 11, और इसमें आपने 11 की गुणा करी और इसमें आपने 6 की गुणा करी, तो इसमें भी 11 गुणा करोगे और इसमें 6 की करोगे, तो इसमें आप 6 की करोगे तो 25 150, और इसमें 11 करोगे 11 5 55 5, और 22 से 5 27, ठीक है। ये इतना हो रहा है 5 7 5 12, और 425 मिलने वाला इधर। और इधर कितना मिल रहा है, दो वस्तु है, तो 8 दूनी 16, 18 1 9, 2 1 3, 396, यानी हानि होगी, ये तो पता चल गया, लाभ नहीं होने वाला है, ये ऑप्शन तो नहीं होने वाले। अब दो ऑप्शन रहे, बी और सी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोनों में से एक तुक्का लगा सकते हो, पर आपको देखो टाइम है, 425 की चीज़ आपको 396 मिल रही है, कितनी की हानि हो रही है, 4 इधर हो गया 25 इधर हो गया, 4 25 यानी 29, 29 रुपये की हानि हो रही है, किस पे, 425 गुणा में 100। अब आप इसमें काट सकते हो 5 से, 5 दूनी 10, और ये जाएगा 5 4 40 और 525, यह जाएगा फिर 4 5 से 4 और 17 5 85। अब 4 की गुणा 29 में करोगे तो 9 चौक 36, और 8 9 10 11, और अब 116 में आप 11 का भाग दोगे, 116 में आप जब 17 का भाग दोगे तो 17 छिकी 102 हो गया, फिर रह गया आपका 4, ये पॉइंट लगेगा, फिर 140। अब 140 17 17 8 ही होता है 136, 17 8 136, तो ऑप्शन नंबर होने वाला है सी, 6.8 आ गया परसेंट, ये हानि वाली। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कह सकता हूँ। तो आज ही क्वेश्चन 2 3 थे कैलकुलेशन वाले, और सब इजी है। अब आपसे ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन आ गया, 100 रुपये प्रति किग्रा, ये 100 रुपये प्रति किग्रा, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, शुद्ध घी, और 50 रुपये प्रति किग्रा वनस्पति तेल का एक अनुपात मिलाया जाता है, पता नहीं, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए छाण में बेचा जाता है, यानी आपको ये तो सब मान दे रखा है आपको सीपी का, पर ये एसपी है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 5/6, 6 की वैल्यू आपको दे रखी है छाण में, आपको 5 की निकालनी है, 5 की गुणा करोगे तो ये आपको पता है 16 की 96, 16 गुणा करोगे 5 में तो 16 80, बीच में आएगा 80, 100 में से 80 जाएगा तो रहेगा 20, 80 में से 50 जाएगा तो 30, 1 0 से 1 0, 3:2, जो ऑप्शन नंबर बी में होने वाला है। घी और तेल का रेशियो पूछा है, इधर था घी और ये था वनस्पति तेल, ठीक है, नहीं आप कहीं 2 3 कर दो, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये आपका आयत का है। तो इसमें देखो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक विकर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें एक विकर्ण दे रखा है आपको 89, और एक भुजा आपको दे रही है 39, ठीक है। ये भुजा आपको फाइंड करनी है, इसके बाद आप आयत का क्षेत्रफल निकाल पाओगे, लंबाई गुणा चौड़े होते हैं आयत का क्षेत्रफल। फिर भी दोस्तों अगर आप ऑप्शन से उड़ाना चाहते हो तो यह जाएगा आपका 13 से, एक 13 से जाने वाला है, एक 3 से कटने वाला है, तो आप देख सकते हो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी जा रहा है, और 3 से ये भी जा रहा है, ये 3 से नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन हटा दिया, अब आप 13 से कटोगे तो देखो ये जाने वाला है सी ऑप्शन, 13 का जाएगा तो 13 एक बार, और फिर ये भी नहीं जाने वाला, सी भी कट गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें देखोगे ये भी नहीं आने वाला है, ऑप्शन ए बचा सिर्फ, और ये आंसर होने वाला है, 13 का इसमें भाग दोगे तो देख लो आप। तो आपको इसमें एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये विकिरण का विकिरण स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर, तो अब एक्स निकालोगे तो बराबर इसका स्क्वायर कितना होता है 89 का 7921, और इसका 39 होता है 1521, ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे, एक से एक गया,
2 से 2 गया, और 9 में से 5 जाएगा 4, और 7 में से 6400। 6400 स्क्वायर किसका होता है? 8 का होता है 64, तो 80 का होने वाला है 64। आप इसमें 64 अलग लिख सकते, 100 अलग लिख सकते थे, अगर नहीं याद है तो 8 का हो गया, तो 80 का मान आपको, यानी एक्स का मान आपको 80 मिल गया। ठीक है, अब आप 80 की गुणा आप करोगे 39 में, जब 80 की गुणा करोगे 39 में, तो 0 8 9 72, 8 3 24 7 4 11, और ये मिलने वाला ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने बताया था कि ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि 13 से कटने वाला ऑप्शन नंबर ए है। इसी प्रकार आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो नहीं, आपको मेथड से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये चुनाव वाला है, सबसे इजी क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ गए, एक उम्मीदवार जिसमें डाले गए मतों का 64% भारत हुआ, तो टोटल मत 100 थे, इसको 64 हो गए, तो उसको कितने हुए? 36 हुए, हारने वाले को, ये जीतने वाला है। और वह 252 मतों से जीत गया, निर्वाचित होना जीत गया। इनका अंतर कितने है? 64 में से 36 जाएगा तो 28% आपका, 28% की वैल्यू दे रखी है 252। और गुणा में आपसे पूछा है 100 का मान, डालेगी कुल मत, यानी 100 के मान पूछे हैं। ये 28 से जाने वाला है, 28 नमा होता है 252, 28 नमा 252, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसका आंसर होने वाला है बी। जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है समय की बहुत बड़ी कीमत है, और ये सवाल आप सबको पता है। इसमें जिसने ट्रिक आती है उसने तो 1 मिनट में कर दिया, और नहीं कैलकुलेशन से करता रहे हो, ए माइनस बी का होल क्यूब याद होनी चाहिए थे, उसकी ये होती है। अगर भाई इसने कर लिया तो अच्छी बात है, और इसके ये जो ये ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और बट्टा में लिखते, तो ये जो निचले वाला है ये कट जाता है इससे, और जो इसमें इतने कैलकुलेशन, इसमें ट्रिक इतनी थी, जो ये 0.96 है, इसमें से 0.1 माइनस करना था, करोगे तो 6, और फिर रहेगा 0.86, जो ऑप्शन नंबर सी। तो यही ट्रिक थी इसमें, क्वेश्चन नंबर 19। ट्रिक याद होती है तो भाई अच्छी बात है। और इसमें अधिकतम छड़ की लंबाई पूछी है, तो इन सब का स्क्वायर करना था और कुछ नहीं है। रूट में 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस 5 का 25, 10 का फिर 100, 100 100 200, 225, 225 किसका होता है? वर्ग। 15 का 225 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, और आई हैं, ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का, और इसमें भी एलिगेशन लगाना था। एक आदमी 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, टोटल लाभ आपको बीच में दे रहा है 20%। ठीक है, उनमें से प्रत्येक को, यानी सीपी खरीदा, सीपी बराबर है इसमें, तो यहाँ पे सीपी अंतिम मान आने वाला है इसमें सीपी। 5% के लाभ पर पहली साइकिल, ये पहली साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है, इसको 5% के लाभ पर, तो 20 में से 5 गए तो यानी 15। यहाँ 15 आ रहा है सीपी, तो यहाँ भी 15 सीपी आने वाला है। अब आप इसमें 15 ऐड करोगे, यहाँ 20 से कम है तो यहाँ 20 से एक्स्ट्रा होने वाला है, तो 15 ऐड करोगे 20 में तो 35%, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। और दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होती है यहीं, और इससे पहले एक क्वेश्चन जो बीच में रह गया उसका है, तो उसकी 9 नंबर है ना, तो ये एवरेज से हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में टाइम हो तो ही करना, नहीं तो लास्ट में करना है, छोड़ देना। ठीक है, इसमें क्या कर, 37 संख्या का जो औसत है 49, यहाँ से आपको टोटल वो संख्या मिल जाती है, अगर इनमें आप गुणा करते हैं दो संख्या। ठीक है, यहाँ कितनी होती है? 9 7 63। ठीक है, असल भाई 6, और यहाँ पे आपको 1813 मिलने वाली थी वो संख्या। ठीक है, और फिर 21 संख्या को आपको वो संख्या मिलनी थी, और 21 वाली प्लस में 17, इनको जोड़ के, और जो यहाँ मिलती एक्स मिली, तो इसमें से इसको माइनस करना, यहाँ से वो 21 संख्या मिल जाती, उसको जो 21 संख्या मिलती इसमें से माइनस करना था, 1813 में से 21 जो संख्या मिली से माइनस करना था। उसके बाद 36 बची थी आपके पास संख्या, और उसको जब आप कैलकुलेशन करते तो आपको जो ऑप्शन मिलने वाला था मिलता था, अगर आप कैलकुलेशन करते तो ऑप्शन नंबर सी होता। और दोस्तों, बात करूं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए था, वैसे तो मैंने एसएससी जीडी का आज ही मॉक दिया है, इसलिए मैं आज आपके साथ एनालिसिस लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन का, क्योंकि कल मैं सफ़र में था, तो ट्रैवलिंग में आपको वीडियो नहीं बना पाया, साथ में मॉक नहीं दे पाया, ये मेरा रीज़न था। और मैं पूरी कोशिश करूँगा हर संडे आपको रात 8 बजे मैथ को जो 20 क्वेश्चन है उनका स्मार्ट सॉल्यूशन दे पाऊँ। और साथ में आज की स्कोर की बात करूँ कि क्या स्कोर देख लिया होगा, रोजगार विद अंकित अंकित वाड़ी सर ने जो एनालिसिस करा है उसको देख लिया होगा, फिर भी मैं मैथ का बता देता हूँ दोस्त। ठीक है,
टॉप स्कोर 17 और 18 हो सकता था आज का मॉक। 2 क्वेश्चन मैं खुद मानता हूँ कि कैलकुलेशन वाले थे, तो वो 17-18 करिए तो बेस्ट से बेस्ट स्कोर है। और जिस भाई ने मैथ में आज 13 और 14 करें हैं, वो अपने आप को सही सेफ जोन में समझो, ठीक है। ऐसा पेपर आएगा तो 13-14 क्वेश्चन ठीक है, करने लायक हैं और इतने करने पड़ेंगे आपको। और बात करूँ कि आज का स्कोर कितना रहना चाहिए था, तो आज की स्कोर देखो, हिंदी भाषी वाले राज्यों और वही मेरे साथ ज़्यादातर जुड़े हैं, तो उनको कम से कम RW पर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 115 प्लस ऐसा भी जब पेपर आ रहा है उसमें, ठीक है, 115 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में हो, सेफ नहीं आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा, ऐसा पेपर आएगा तो ठीक है। और पिछले पेपर की बात करूँ तो उसमें देखो 120 लाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, वो थोड़ा इजी था, उसमें मैथ भी इजी थी। और टाइम टेकिंग जब क्वेश्चन आते हैं उसको आप खुद लेंथी बना देते हो। इसमें बात करूँ कि क्वेश्चन छोड़ने के लायक थे 2 या 3 और सब करने लायक थे, और वो 15 या 16 मिनट में आराम से हो जाते थे। फिर 2-3 क्वेश्चन है वही नहीं हो रहे थे, तो मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करते रहिए। और जो 21 दिन 21 मैराथन इनको करना, और साथ में टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाए, वहाँ पे मैं इन्हीं क्लास की PDF देता हूँ, और ताकि वहाँ से आप यहाँ कम समय में उन PDF को सॉल्यूशन कर पाओ। अगर यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, वहाँ से उन PDF को सॉल्यूशन करना और आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, मेरी 21 दिन 21 मैराथन चल गई ना, तो मेरा नाम अपना आप हो जाएगा। और ना मैं जितने दिन मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस आपसे एक ही कह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो इतना विश्वास के साथ रहिए। आपको मैथ में संख्या चेंज हो सकती है पर टाइप ये मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। बात इतनी, आज की क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ना करना वो आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।